कर लूंगा। हो गया भाई, रही सही कसर भी पूरी हो गई। बहन भाई में फिर से झगड़ा हो गया। अल्लाह जाने ये गजल और उसके होने वाली औलाद हमारे घर में और कितने फसाद कराएंगे। खुदा खैर करे। वो मनहूस का वक्त मारी 8 महीने हमारे घर से गायब रही थी ना, तब हमारा घर तो जन्नत मालूम हो रहा था। जब से आई है तब से जहन्नुम बन गया। वैसे कायनात गलत नहीं कह रही है बाजी। गुलनाज, उसका डरना लाजमी है आपा। वो गजल ने ना हम सबकी नाक में दम करके रख दिया है, और उसका बच्चा हमारी आने वाली पीढ़ी का जीना दुबर कर देगा निकले लोगों से। अल्लाह कसम, मैं तो ये बात पी कर बैठ गई हूँ। सबको समझ जाना चाहिए कि अब इस मसले का कोई हल नहीं है। हल है या नहीं इसका फैसला हमें नहीं करना है। हमारे हर सवाल का जवाब अब पीर बाबा देंगे। हिना, मैंने तुमको बोला है ना, कहाँ पीर बाबा के चक्कर में। हाँ, इतनी रात के कौन हो सकता है? इतनी देर रात कौन आया है? मैं देखती हूँ। कौन है दुआ बेटा? मैं जानती हूँ दरवाजे पर कौन आया होगा। अख्तर खानदान की बर्बादी और मेरी आजादी का फरमान। मुझे माफ करना है हैदर, तुम्हारे साथ से ज्यादा मुझे मेरी आजादी प्यारी है। इंस्पेक्टर साहब, आप? इस वक्त आप यहाँ? क्या बात है? जो खबर हमें मिली थी उस पर तत्काल कार्रवाई करना बहुत जरूरी था, इसीलिए हम आए। मैं कुछ समझी नहीं, कैसी खबर? सब समझ में आ जाएगा। गजल जी कहाँ पर है? गजल जी को बुलाइए। गजल क्यों? क्या किया है उसने? गजल जी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो भी कुछ किया है ना, वो सब आप लोगों ने किया है। दुआ जी, हमने? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों ने क्या करतूत कर रखी है हमें सब पता चल चुका है। आपने एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने घर में बंधक बनाकर रखा हुआ है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं गजल अख्तर बोल रही हूँ। मैं अख्तर मंजिल से बात कर रही हूँ। मैं हैदर अख्तर की बीवी हूँ और मेरे ससुराल वालों ने मुझे जंजीरों से बांध के रखा है। वो जबरदस्ती मुझसे वारिस चाहते हैं। मेरी हालत बहुत खराब है, मेरी जान को खतरा है। इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए, मुझे बचा लीजिए। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। बाप रे, गजल ने फिर एक मुसीबत खड़ी कर दी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने किसी प्रेग्नेंट औरत को बांध के नहीं रखा है। ये तो हम घर की तलाशी लेके पता कर ही लेंगे। रूहान, जल्दी से ऊपर जा और गजल की जंजीरें खोल दे, वरना हम लोग सब यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। जाओ जल्दी जाओ। ओ हीरो, कहाँ भाग रहा है? रुक जाओ उधर ही। और आप लोग भी कान खोलकर सुन लो, जब तक ये घर की तलाशी पूरी नहीं हो जाती कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं।
तुम लोग वहां पर चेक करो और तुम लोग वहां पे चेक करो। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया कि मैंने गजल को मारने की कोशिश की थी। गजल ने बता दिया तो क्या होगा? तुम जेल जाओगे और क्या होगा? तुमने प्रेग्नेंट औरत को मारने की कोशिश की। हम चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं सकते। ये क्या भाग रहे हो तुम? मुझे जेल नहीं जाना। प्लीज कुछ करो। अगर मैं जेल चली गई तो हमारे सुभान का क्या होगा? मुझे जेल नहीं जाना है। प्लीज कुछ करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, वो गजल को मारने की कोशिश करने से पहले सोचना चाहिए था। वहां पे कोई नहीं है सर। चलो ऊपर देखते हैं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? इस घर की तलाशी हो रही है सर। तलाशी? हमें खबर मिली है कि इस घर में एक गर्भवती महिला को बंधक बनाकर रखा गया है। क्या आपके पास सर्च वारंट है? जी नहीं, लेकिन जानकारी है हमारे पास। और किसने दी आपको ये जानकारी? कोई ऐरा गैरा आपको कुछ बोलेगा और आप तलाशी लेने चले आएंगे? पूरे शहर को पता है कि हम शरीफ लोग हैं और आप इतनी रात गए हम शरीफों के यहाँ तलाशी लेने चले आए, वो भी बिना वारंट के। कमिश्नर साहब से बात करता हूं और उनसे पूछता हूं कि किस कानून के तहत आप मेरे घर में घुस आए। सर, बात ऊपर तक जाने वाली है। इतनी रात गए बगैर वारंट के हमें नहीं आना चाहिए था। अब तलाशी वलाशी छोड़ो सर, वरना कमिश्नर साहब को पता चल जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। इतनी रात को कमिश्नर साहब को फोन करके जगाने की क्या जरूरत है? मैं काम करता हूँ ना, कल सवेरे आ जाता हूँ तलाशी लेने के लिए। हाँ, और वारंट लेकर आइएगा। जी चलो। पुलिस नीचे पहुंच चुकी होगी, लेकिन अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई? कहीं उन होशियारों ने पुलिस को चकमा देकर वापस तो नहीं भेज दिया? नहीं 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 नहीं, मुझे जंजीरों से आजादी चाहिए। मैं ऐसे नहीं जी सकती। बचाओ बचाओ मुझे! इन लोगों ने मुझे यहीं पर बंद करके रखा है कमरे में। मैं यही हूँ इस घर में। मैं यहाँ पर कैद हुई हूँ ऊपर कमरे में। मुझे कोई बचाओ, कोई है? पुलिस, मैं ऊपर कमरे में हूँ। इंस्पेक्टर साहब ऊपर आइए, मुझे इस कैद से बाहर निकालिए। कहीं से तो आवाज आ रही है। ऊपर कमरे से आ रही है।
अगर आप कमिश्नर साहब को संभाल लो तो मैं जाके देख सकता हूँ। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब रुकिए कोई है ही नहीं, ऊपर क्यों जा रहे हैं? जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई है ही नहीं तो फिर जाने की जरूरत ही क्या है? कमिश्नर साहब को फोन कर देंगे। आप अगर ऊपर गए तो हाँ देखिए वो गलत होगा ना अगर आप ऊपर गए तो। अरे इतनी मोहतरमाएं बोल रही है, आपको समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर साहब? शरीफों के घर में ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमें हमारा काम करने दीजिए। आप नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। अरे नहीं, अरे जब ऊपर कोई है ही नहीं तो हवलदार हटाओ इनको। नहीं है ऊपर। देखिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब। देखिए आप लोग हट जाइए वरना सबके सब गिरफ्तार हो जाएंगे। अरे आप समझने की कोशिश करें। अरे कहाँ जा रहे हैं? नहीं है कोई भी, कोई है ही नहीं ऊपर। आप समझ क्यों नहीं रहे? नहीं है ऊपर। अरे ये तो गलत है। अरे अगर पुलिस ने गजर को बंधा हुआ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी हमारे खानदान पर। या मेरी मौला मदद कर।